हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में, जहाँ हर कथा में बसती है श्रद्धा की शक्ति और भक्ति का प्रकाश। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास की कथाओं को जरूर सुना कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास का व्रत आप करते हैं और इन कथाओं को आप श्रवण नहीं करते हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कार्तिक मास में जितना स्नान का महत्व है, उतना ही महत्व कार्तिक मास की कथा को सुनने से होता है या सुनाने से भी होता है। इसलिए कथा को अंत तक श्रद्धा भाव से अवश्य सुने। अब आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा, जो पितृ अमावस्या और कार्तिक मास के एकादशी व्रत की अद्भुत लीला का रहस्य खोलती है। अमावस्या का पर्व है, पवित्र पितरों का करो ध्यान, जो श्रद्धा से तर्पण करे सुख समृद्धि आए उनके द्वार। पितृजनों की कृपा से मिलती सुख शांति अपार। इस अमावस्या को जो भी भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे, नष्ट हो उसके सारे ताप। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास की 15वीं तिथि यानी अमावस्या तिथि एक विशेष अवसर है, जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। इस दिन का महत्व न केवल हमारे पूर्वजों को याद करने में है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। अमावस्या की रात में जब चंद्रमा नहीं होता, तब हम अपने मन में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, जो हमें जीवन की नकारात्मकता से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह दिन हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सुअवसर भी प्रदान करता है। और आज की ये कथा हम सबको सिखाएगी कि कैसे हम अपने पितरों को सम्मान देकर उनके आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, मन में श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की इस पवित्र कथा का शुभारंभ करने अपने पितरों को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, आज का अध्याय रिपीट होने के कारण आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब इस समय जो अध्याय आप सुन रहे हैं, ये कल से आगे का अध्याय है। इससे पहले की वीडियो में आपने जिस प्रकार जाना था कि कैसे चूहिया ने जब वो मंदिर में दीपक लगी हुई बाती को खाने के लिए, जिसमें घी लगा हुआ था, उस लालच में जब वह मंदिर में पहुंची, तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, वो बाती तो उसके मुंह में नहीं आई, बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई, क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। तो आइए, उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और देव कृपा से उससे वह बाती बुझी नहीं, बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। नम शरण तीर्थ में उपस्थित ऋषियों मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाली सभी व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान होता है। व्रत करने वालों को दसवीं और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खा खा के समान तप नहीं, और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर लव ऋषि का शांत, शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशल भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशल अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता है और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें।
उसके उपदेश में सुनकर अन्य बालक ने भी ऐसा किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर लव ऋषि ने एक समय उसे से पूछा, हे भद्रशल, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो। यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशल कहने लगा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। दत्रोदय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते में चल पड़ा। मेरे दुराचार को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी, क्योंकि जैसा राजा करता है वैसे ही उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्म शास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा का पाप छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़कर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझे पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी कहा, महाराज, यद्यपि ये महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन न करके कारण इसके प्राण निकले। इस कारण तो इसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए। चित्रगुप्त जी की ये बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कार हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान का नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इस बात के बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। जो इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, देव ऋषि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हो और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? तब देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, पहले मनवचा देश में प्राचीन विहि नामक एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बन गई। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप ने देखकर मन ही मन कहने लगी, भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण कर फिर से नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवगाना गोपिया के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा सेवा करें। देवगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की अब कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकीर्ति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंद्र गांव में वृष महान गोप के यहाँ
राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रात उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के वरदान के पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रचाया, उनके साथ नृत्य किया, उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आइए अब हम श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ और माता तुलसी की आरती का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरहि है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दुबावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन्मु बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुरु रूपकारी। अश है कल्प बत या अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति दंड अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरही तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पोछे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्ने दियो कपट हरितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस्पस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम मंत पति है सहारा। यही कारण लही लाप श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख हरिहारी। वे परम प्रसन्न अशाय धन जाही, करह बसुहा पुन अत्र लाही। अभित फल जगत मही पाई,
पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी दसव बसी। हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी। तुलसी दानी जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जय